जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जब हमें कुंडली दिखाते हैं अपने बच्चों की शादी के संदर्भ में, तो उनका एक प्रश्न होता है कि जी बताइए, हमारे बच्चे की शादी कास्ट में होगी या इंटर कास्ट मैरिज होगी। तो वहां मुझे उनको एक जवाब देना पड़ता है, और जो सही भी है, कि ज्योतिष विद्या मनुष्य पर लागू होती है, वो जाति के आधार पर लागू नहीं होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ज्योतिष के सिद्धांत हिंदुओं के लिए अलग होंगे, मुसलमानों के लिए अलग होंगे, ईसाइयों के लिए अलग होंगे या सिखों के लिए अलग होंगे। और हिंदुओं के लिए होंगे तो ब्राह्मणों के लिए अलग होंगे, वैश्यों के लिए अलग होंगे, या अपर कास्ट के लिए अलग होंगे, लोअर कास्ट के लिए अलग होंगे। ज्योतिष विद्या में ऐसा कोई भी विभाजन है ही नहीं। ज्योतिष विद्या केवल और केवल हम मनुष्यों पर एप्लीकेबल होती है, और उसे हम होरा शास्त्र कहते हैं। इसलिए मानव के अंदर भेद हम पैदा करते हैं। ज्योतिष विद्या ने कभी भी मानवों के अंदर भेद नहीं किया है। यहां तक कि उन्होंने स्त्री और पुरुष का भी भेद नहीं किया है। यानी जब हम किसी का वैवाहिक जीवन देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि जातक को उसका दाम्पत्य जीवन का सुख कैसा मिलेगा। अब दाम्पत्य जीवन के सुख की बात आती है तो यहां पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से मिलने वाला सुख वही दाम्पत्य सुख होता है। तो यहां भी किसी स्त्री और पुरुष का कोई विभाजन नहीं है। जब हम संतान की बात करते हैं तो वहां भी हम पुरुष और स्त्री दोनों की कुंडली देखते हैं कि इनके जीवन के अंदर संतान प्राप्ति की क्या संभावना बनती है। उसी के आधार पर प्रिडिक्शन किया जाता है। लेकिन ये बात मैंने आपसे क्यों कही है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा ऐसा प्रश्न पैदा होता है जो मुझे नहीं पता आप लोगों के दिमाग में आया है या नहीं आया है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। अगर हम ज्योतिषीय गणना की बात करते हैं, हम व्यक्ति के जन्म के समय को लेकर के एक कुंडली निर्माण करके उसके भविष्य की बात करते हैं, तो क्या ज्योतिष की गणना केवल इंसान पर एप्लीकेबल होती है? इस संसार में तो जानवर भी जन्म लेते हैं, तो क्या उनकी कुंडलियां नहीं होती होगी? अगर उनकी कुंडली होती है तो वो कुंडलियां कैसे देखी जाती है? तो क्या ज्योतिष विद्या इंसान पर ही एप्लीकेबल होती है, जानवरों पर एप्लीकेबल नहीं होती है? तो यहां पर इस रहस्य को समझिए। ज्योतिष विद्या का मतलब होता है, ज्योतिष ज्ञान का मतलब होता है, ज्योतिष गणना का मतलब होता है केवल और केवल ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों की परिस्थिति। यानी कि जिस समय आप इस धरा पर आ रहे हैं तो ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह कितने अंश पर स्थित है, किस राशि में स्थित है, और ब्रह्मांड के 9 ग्रहों की क्या परिस्थितियां बन रही है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, और कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के अंदर है और उससे क्या परिस्थिति का निर्माण होता है। अब इस परिस्थिति को आप अलग अलग जगह अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको पूरे विश्व पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप अपने देश पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसको आप अपने परिवार पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और समझिए, इसको अप्लाई करने से पहले आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड के 9 आयाम काम कैसे करते हैं, कौन कितने तत्वों से बना है, किसके निर्माण की प्रक्रिया में कितने तत्व शामिल हैं। जब तक आपको यह ज्ञान नहीं होगा तब तक आप किसी के संदर्भ में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। मनुष्य के ऊपर ये कैसे एप्लीकेबल होगा, और जानवरों पर ये कैसे एप्लीकेबल होगा, वनस्पतियों पर कैसे एप्लीकेबल होगा, और इस संसार के मौसम पर ये कैसे एप्लीकेबल होगा, इसके लिए भी आपको तत्व ज्ञान होना जरूरी है कि कितने एलिमेंट इस ब्रह्मांड में काम करते हैं। एक उदाहरण से आपके सामने बात रखता हूं। हम मनुष्यों के लिए कहा गया कि ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। तत्व का मतलब एलिमेंट ही होता है। तो पंच तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है, तो जानवरों का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? क्या वो भी पंच तत्वों से मिलकर बना है? हम कहते हैं जानवरों में भी आत्मा होती है,
तो या फिर ऐसा कौन सा तत्व है जो जानवर में नहीं है, हम इंसानों में है? इस वनस्पति के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर कौन से तत्व शामिल हैं जो हम में भी हैं, उनमें भी हैं, लेकिन वो कौन से तत्व हैं जो उनमें नहीं हैं लेकिन हम में हैं, जो उनमें नहीं है लेकिन जानवरों में है? इस बात को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप ज्योतिष की महानता को और उसकी गहराई को समझ पाएंगे। इस ब्रह्मांड के 9 तत्व अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं और इन 9 तत्वों के संयुक्त मिश्रण से यह संसार बना है। इसीलिए पहला तत्व, आत्मा का जो तत्व होता है, उससे कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता। दूसरा तत्व, चंद्र तत्व अर्थात मन की गति का होना, यह अलग अलग आयामों में अलग अलग तरीके से काम कर रही है। इसके भी विविध रूप हैं। अभी समय नहीं आया इस पर विस्तार से बताने का, समय आएगा जब इसमें एक एक शब्द की व्याख्या भी मैं जरूर करूंगा। तो ये 2 आयाम जो प्रथम और द्वितीय आयाम है या 2 एलिमेंट हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और इसीलिए पहले आयाम में सूर्य भी आता है। इसीलिए सूर्य की गर्मी को कम या तेज करना ये किसी के वश में नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का स्वतंत्र आयाम है। इससे आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। इसे पूरी तरह से प्रकृति ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। दूसरे आयाम के अंदर जल भी आता है, हमारा मन भी आता है, हमारे विचार भी होते हैं। इस आयाम को भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये भी परमात्मा ने स्वयं अपने हाथ में इनका कंट्रोल लिया हुआ है। इसीलिए कब कितनी वर्षा होगी या नहीं होगी, ये आप और हम निर्धारित कर ही नहीं सकते। हम निर्भर हैं पूरी तरह से प्रकृति पर कि वर्षा अच्छी होगी तो अच्छी फसल हो जाएगी। इस बार वर्षा कम क्यों हुई पता ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर हम कर सकते हैं कि सैटेलाइट से ये देख सकते हैं, हाँ इस बार अल नीनो उठेगा नहीं उठेगा, बारिश कहां हो जाएगी। लेकिन कब किस समय पर कितनी बारिश होगी, ये हम 1 वर्ष पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते। हम केवल इतना कर सकते हैं कि समुद्र के अंदर से जो परिस्थितियां बनती हैं, उसके सैटेलाइट फोटो के आधार पर हम केवल ये भविष्यवाणी कर देते हैं कि हाँ, अगले 3 से 4 दिन में इस क्षेत्र में बारिश होगी, अधिक होगी, कम होगी या मध्यम होगी। यह भी हमने तकनीकी ज्ञान के आधार पर अब बताना आरंभ किया है। लेकिन बारिश होगी या नहीं होगी, इस वर्ष कितनी बारिश होगी, किस क्षेत्र में होगी, इसका पूर्ण अनुमान हम नहीं लगा सकते। क्यों? कि दूसरा तत्व भी परमात्मा के अपने नियंत्रण में है। जब तीसरा तत्व भी इस ब्रह्मांड का काम करता है तो यह प्रकृति का निर्माण होता है, पेड़ पौधों का निर्माण होता है। ऐसे में जंगल कितने विस्तार से फैल रहे हैं, जंगल को कौन व्यवस्थित कर रहा है, जंगल की दुनिया में कौन सा कानून चल रहा है, इनको कौन कंट्रोल करता है, वहां की दुनिया कैसे काम करती है, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। वो दुनिया स्वतंत्र रूप से न जाने कौन उसको कंट्रोल कर रहा है। यहां भी प्रकृति का तीसरा तत्व काम कर रहा है। लेकिन इन 3 तत्वों के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। हम खुद इनका दुरुपयोग करके या इनका उपयोग करके अपनी गति तय करते हैं कि हमारे साथ ये एलिमेंट किस तरह से पेश आएंगे, ये हमें सृजनात्मक रिजल्ट देंगे या विनाशकारी रिजल्ट देंगे। इसके बाद जब चौथा तत्व इस ब्रह्मांड में काम करता है तो उन जीवों का निर्माण होता है जिनमें बुद्धि भी होती है। उसमें सभी जानवर आ जाते हैं, लेकिन इन जानवरों का भी एक भविष्य होता है। कौन जानवर किस मौत मरेगा, कैसे मरेगा, किसी जीव का शिकार होगा या अपनी नेचुरल मौत मरेगा। यहां भी वो जानवर किस घर में जाएगा, कौन से सुखों को भोगेगा, यहां भी प्रकृति ने बहुत हद तक उसको अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। इसीलिए जानवरों के जन्म के साथ में उनका भी भविष्य जरूर तय होता है। लेकिन ये जो चौथा तत्व है ये भी लिमिटेड है, इसीलिए वहां भी एक विशेष प्रक्रिया का पालन होता है। हर जानवर अपनी इच्छा से बच्चे पैदा नहीं कर सकता। यहां पर उनके लिए भी अलग अलग श्रेणी बनी हुई है। कौन सा जानवर साल के किस महीने में गर्भ धारण करेगा, यह भी प्रकृति ने अपने हाथ में लिया हुआ है। साइंटिफिक भाषा में इसे क्या कहते हैं आप लोग समझते होंगे, जो साइंस के लोग हैं। लेकिन इनमें भी एक पशु ऐसा है, पशु नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे धर्म में उसको
माता कहा गया है, गौ माता। केवल एक गौ ऐसी है जो पूरे साल ब्रीडिंग कर सकती है, यानी कि गर्भवती हो सकती है, दूध दे सकती है, क्योंकि वो इंसान के जीवन से जुड़ी हुई है। इसीलिए गौ को गौ माता कहा गया, क्योंकि उसके प्रजनन में और हमारे प्रजनन के अंदर कहीं कोई भेद नहीं है। हम भी 12 महीने बच्चे पैदा कर सकते हैं, जिसका जब इच्छा हो वो संतान उत्पत्ति कर सकता है। उसी तरह से गाय भी 12 महीने प्रजनन कर सकती है। केवल वही है जो 12 महीने प्रजनन करती है, बाकी के लिए कुछ नियम अलग अलग हैं। यहां तक कि भैंस भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही वो हीट में आती है। ये साइंस के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। गूगल सर्च करिए, आपको विशेष जानकारी वहां पर भी मिल जाएगी। यहां पर मेरे कहने का भाव समझिए कि यहां पर 4 तत्व जिस तरीके से काम कर रहे हैं इस ब्रह्मांड के, वहां पर कैसे परमात्मा ने अपना नियंत्रण रखा है। लेकिन हम मनुष्यों के साथ इस ब्रह्मांड का 5वां तत्व भी जुड़ता है, और उसे कहते हैं ज्ञान का तत्व। इसीलिए हमने इतनी तरक्की की है कि आज हम इस संसार के अंदर हवाई जहाज से लेकर, माचिस से लेकर, फर्नीचर से लेकर, कार से लेकर, न जाने कितनी तरक्की कर चुके हैं। ये केवल और केवल ज्ञान तत्व के कारण से है। ये ज्ञान तत्व किसी और के पास नहीं है। अगर किसी और के पास नहीं है तो वो हमारी तरह विकास नहीं कर सकता, वो हमारी तरह घर नहीं बना सकता, अच्छे अच्छे महल नहीं बना सकता, कार नहीं बना सकता, हवाई जहाज नहीं बना सकता, एयरपोर्ट नहीं बना सकता, रेलवे स्टेशन नहीं बना सकता। लेकिन जानवरों में बुद्धि तत्व है। इसीलिए आप देखिए, बया इतना अच्छा घोंसला बनाती है, शायद हम इंसान भी उस तरह से ना बना पाए, क्योंकि बुद्धि तत्व वहां काम कर रहा है। एक छोटे से पक्षी को भी आप देखिए किस तरह से अपने बच्चों को पाल रहा है, किन नियमों का पालन कर रहा है, क्योंकि यहां ब्रह्मांड का 4था तत्व उनके साथ जुड़ा है, लेकिन 5वां तत्व उनके साथ नहीं जुड़ा है। अगर ये 5वां तत्व भी अगर जानवरों के साथ जुड़ जाए तो जानवर भी हमारी तरह ही विकास करने लगेंगे। इसीलिए 5वां तत्व केवल हमें मिला है, और छठे, 7वें, 8वें, 9वें तत्व के विषय में मैं कई बार बता भी चुका हूं। आज इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहां पर कहने का मेरा अभिप्राय जो था, जो मैंने आरंभ में आपसे बात कही है, ज्योतिष विद्या कब, कैसे, किस पर एप्लीकेबल होगी, आपको यह समझना पड़ेगा। इस प्रकृति पर भी वो लागू होती है, जानवरों पर भी लागू होती है, हम पर भी लागू होती है। लेकिन इसके भेद को कैसे समझा जाए, ये तत्व ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और इसी तत्व ज्ञान की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। इसे तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान वो नहीं है जिसे आप समझते हैं कि भ्रकुटी के मध्य में ध्यान करके परमात्मा की ज्योति को देख लेना, ये तत्व ज्ञान है। ये केवल उस तत्व ज्ञान के एक आयाम का दर्शन है। बाकी के आयाम तो आपको पता ही नहीं है कि हमारे ब्रह्मांड में काम कैसे कर रहे हैं, हमारे शरीर में काम कैसे कर रहे हैं, इनकी प्रेजेंस इस संसार में कहां कहां है, आपके घर में ये कहां कहां है, आपके शहर में ये कहां कहां है, आपकी सोच में कहां है, आपके भोजन में कहां है, आपके व्यवहार में कहां है। इन तत्वों का जब आपको ज्ञान होगा तो संपूर्ण ज्ञान कहलाएगा। उसे कहते हैं तत्व ज्ञान। और इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात ही इंसान को कण कण में परमात्मा नजर आता है, कि परमात्मा एक तत्व से नहीं 9 तत्वों से मिलकर बना है। इसलिए 9 एलिमेंट की जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, इसके भेद आपको पता नहीं लगेंगे, आप ना परमात्मा को समझ पाएंगे, ना इस संसार को समझ पाएंगे। और इन्हीं 9 तत्वों को एक कोड दिया गया है ब्रह्मांड में, जिन्हें हम गणित कहते हैं। इसीलिए 1 से 9 तक के 9 सिंगल डिजिट हैं, क्योंकि एक एक डिजिट एक आयाम को तय करता है, आयाम को परिभाषित करता है, आयाम की व्याख्या करता है। और इसीलिए आज तक इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया कि आखिर गणित बनाई किसने, क्योंकि प्रकृति ने अपने निर्माण के साथ ही इन कोड को अपने लिए परिभाषित किया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि तत्व ज्ञान का मतलब बहुत विशाल होता है। एक छोटे से दायरे में इस तत्व ज्ञान को लेकर के मत बैठिए। और जब तक इस संपूर्ण तत्व ज्ञान को आप नहीं समझेंगे, ना आप ज्योतिष को समझ पाएंगे, ना आप अपने जीवन को समझ पाएंगे, ना परमात्मा को समझ पाएंगे,
न सृष्टि के नियम कायदों को समझ पाएंगे, और जब इनको नहीं समझेंगे तो आपका जीवन खुशहाल कैसे हो सकता है? तो फिर आप भटकेंगे अलग अलग जगह पर, अपने अपने तरीके से व्याख्याएं करेंगे, अपने अपने तरीके से खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा ये, आप किसी एक तत्व को पकड़ करके उसके अंदर बहुत गहराई तक चले जाएंगे, लेकिन बाकी के 8 तत्वों का क्या होगा? जो ध्यान में बैठते हैं योगी जन, वो एक तत्व की बात करते हैं, कोई मन को साधने के लिए क्रियाएं करता है, वो दूसरे तत्व की बात करता है, कोई हठ योग करता है, अघोरी बनता है, वो तीसरे तत्व को साधने की कोशिश करता है, कोई बुद्धिमानी से चौथे तत्व को साधने की कोशिश करता है, कोई महात्मा जन ज्ञानी बनकर के पांचवें तत्व को साधने की कोशिश करते हैं, कोई श्रेष्ठता के उस पैमाने को यानी धन के द्वारा उस आयाम को प्राप्त करते हैं, उस उच्चता को प्राप्त करते हैं। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति यह है कि उसके छठे तत्व की प्रधानता है। कोई न्याय प्रियता करता है जिसकी न्याय का डंका दुनिया में बजता है, वो सातवें तत्व की प्रधानता है। कोई किसी नियम कायदे को नहीं मानता, सारे भ्रमों को तोड़कर संसार के सामने एक नई चीज रखता है, वो केवल आठवें तत्व की प्रधानता है। कोई मोक्ष की बात करता है, ये नवे तत्व की प्रधानता है। लेकिन इन 9 तत्वों के संयुक्त रूप को, यहां पर आपको भेद पता लगेगा कि इन 9 तत्वों के संयुक्त रूप को ही तत्व ज्ञान कहते हैं। इसलिए बहुत गहरे रहस्य हैं, भेद हैं, जो हमारे शास्त्रों में तो दिए गए हैं, लेकिन उनको डिकोड करना हमारे बस की बात नहीं है। कि जब तक ऊपर वाला हमारी स्मृति के अंदर उन चीजों को प्रकट नहीं करेगा, तब तक हमें शास्त्र ग्रंथों का मर्म समझ में आ ही नहीं सकता। हम शब्द पढ़ सकते हैं, शब्द का अर्थ निकाल सकते हैं, उसकी अपनी मनमर्जी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उसके मर्म को नहीं समझ सकते। ये ईश्वर की कृपा से आपके भीतर वो एक ऐसा परिवर्तन करता है कि आपके भीतर स्मृति जागृत होती है, और वो स्मृति आपको इस सारे भेद समझने की ताकत देती है। इसीलिए लाखों वर्षों से भी ये वेदों का ज्ञान हम मनुष्य के बीच में रहा, जबकि लाखों वर्षों तक कोई भौतिक संसाधन के द्वारा आप इसको संरक्षित नहीं कर सकते। ये लाखों वर्षों पुराना ज्ञान है, तो लाखों वर्षों तक आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे हुआ? कभी इस पर आपने विचार किया है? ये प्रक्रिया यही है। जब लिपि का आविष्कार हो गया, तब इसे लिपिबद्ध किया जाने लगा। उससे पहले ये कैसे एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होते थे, कैसे एक युग से दूसरे युग में आते थे, इसके बारे में कभी विचार किया? कि यही प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत ये हर युग के अंदर ट्रांसफर होती है। लेकिन चूंकि अब हमने लिपि का आविष्कार कर लिया है, इसीलिए अब इसको लिखा जाने लगा है। इसीलिए दर्शकों, ज्योतिष के संदर्भ में अगर आपकी धारणाएं संक्षिप्त हैं, तो यह आपका दोष हो सकता है, ज्योतिष का दोष नहीं है। ज्योतिष इस समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहराई लिए हुए है। इस सकल ब्रह्मांड को देखने समझने की ताकत ज्योतिष के अंदर है। इस ज्योतिष का जन्म तो इस सृष्टि के आरंभ से होता है। जब इस संसार में सूर्य का निर्माण भी नहीं हुआ था, वहां से ज्योतिष का निर्माण होता है, वहां से ज्योतिष ज्ञान आरंभ होता है। इसलिए इस ज्योतिष के ज्ञान को यदि आप संक्षिप्त समझने का प्रयास कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। इसकी गहराई बहुत है, बहुत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर ज्योतिष ज्ञान आपको नहीं है तो आप कुछ भी नहीं जानते। ऐसा नहीं है। हमें तो केवल यह समझना है कि ब्रह्मांड के 9 तत्व काम कैसे करते हैं, इस तत्व ज्ञान को हम कैसे समझें, इसमें आपकी बहुत बड़ी मदद करती है ज्योतिष विद्या। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।